हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनअकैडमी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का अनअकैडमी यूजीसी नेट में। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सबको पता है गाइज, NIRF रैंकिंग फॉर द 2021 रिलीज हो चुकी है आपकी। ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये रिपोर्ट है आपकी। ये जो रैंकिंग्स हैं गाइज वो जारी की गई हैं और एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार आपके लिए NIRF रैंकिंग। तो आज हम डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे कि NIRF रैंकिंग है क्या, कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो इस बार रैंकिंग में टॉप 10 में हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन से कॉलेजेस हैं, कौन से ओवरऑल रैंकिंग में क्या है आपका, और रिसर्च एक कैटेगरी है जो इस बार नई जोड़ी गई है गाइस, उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले तो ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है गाइस। अगर आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना चाहते हैं तो प्रोफाइल का लिंक ऑलरेडी आपको कमेंट बॉक्स में दिया है, वहां से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं जिससे कि मेरे सारे कोर्सेज हैं वो आपको अवेलेबल हो सके। सो गाइस, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसको हम NIRF रैंकिंग बोलते हैं। एंड इसका एक नाम है गाइस इंडिया रैंकिंग। इसको हम इंडिया रैंकिंग के नाम से भी जानते हैं, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। इंडिया रैंकिंग और NIRF रैंकिंग दोनों एक ही बात है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि भाई ये जारी किसके द्वारा की जाती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा हर साल जारी की जाती है गाइस, हर साल जारी की जाती है। और इसकी शुरुआत जो होती है गाइस 2015 से इसकी शुरुआत होती है बेसिकली, लेकिन पहली जो रैंकिंग आती है वो 2016 में आती है आपकी, इसको याद रखिएगा। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी गाइस वो 29 सितंबर को इसकी शुरुआत हुई थी, अप्रूव किया गया था, है ना। तो 2015 से इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है। तो एक क्वेश्चन ये आपका बनता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2015 से आपकी इसकी शुरुआत होती है। उस टाइम पे जो MHRD था, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नाम MHRD हुआ करता था, तो MHRD के द्वारा ये क्या किया गया था, आपका अप्रूव किया गया था गाइस, लेकिन अभी हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको बोलते हैं। उसके बाद में गाइस इसके 6 पैरामीटर्स हैं, ठीक है। 6 पैरामीटर के बेसिस पे ये रैंकिंग आपकी निकलती है, हर साल निकाली जाती है। तो 6 पैरामीटर कौन कौन से हैं ये आपको याद रखना है। एक तो है टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज, पहला। दूसरा है आपका रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। तीसरा है आपका ग्रेजुएशन आउटकम्स। चौथा है आपका आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। और पांचवा है आपका परसेप्शन। पांचवा क्या है आपका, परसेप्शन। तो ये 5 पैरामीटर हैं गाइस, सॉरी 5 पैरामीटर हैं, नोट 6, 5 पैरामीटर हैं जिनके आधार पर ये रैंकिंग आपकी निकाली जाती है। टोटल 5 पैरामीटर हैं जिनके आधार पर ये रैंकिंग आपकी निकलती है गाइस। उसके बाद में आपको ये याद रखना है, ये 5 पैरामीटर्स आपको बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए गाइस, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। आप नाउ द नेक्स्ट। उसके बाद में गाइस इस बार नया क्या है, व्हाट न्यू, नया क्या है। तो नया, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, नया इस बार क्या है कि एक नई कैटेगरी इसमें ऐड कर दी गई है, रिसर्च कैटेगरी। देखो लास्ट ईयर की जो रैंकिंग थी वो 10 कैटेगरीज में निकली थी, ये 2020 की रैंकिंग है जो कि 10 कैटेगरीज में था, ये रैंकिंग निकली थी। लेकिन इस बार एक कैटेगरी प्लस कर दी गई है, और कैटेगरी कौन सी प्लस की है इस बार, कैटेगरी है आपकी रिसर्च। लास्ट ईयर डेंटल कैटेगरी को जोड़ा गया था, इस बार रिसर्च कैटेगरी है उसको जोड़ दिया गया है गाइस। तो टोटल 11 कैटेगरीज में आपकी ये रैंकिंग निकलती है। अब कैटेगरीज का एक बार मैं क्लियर कर देता हूं गाइस। जैसे कि ओवरऑल कैटेगरी निकलेगी, यानी पूरे भारत में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ओवरऑल में कौन फर्स्ट है, फिर यूनिवर्सिटी की, फिर इंजीनियरिंग की, मैनेजमेंट की, फार्मेसी, कॉलेज, मेडिकल, लॉ, आर्किटेक्चर, डेंटल एंड रिसर्च। लेकिन हमें जो याद रखना है एग्जाम के लिए, एक तो ओवरऑल रैंकिंग याद रखेंगे आप, एक यूनिवर्सिटी की रैंकिंग याद रखेंगे, एक आप कॉलेजेस की रैंकिंग याद रखेंगे, और रिसर्च इस बार नया कैटेगरी है तो रिसर्च वाले की याद रखेंगे, और इंजीनियरिंग वाले की भी आप याद रख सकते हैं। तो टोटल 4 से 5 कैटेगरी है जो आपको एग्जाम के लिए याद रखनी है। अब मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूं। सबसे पहले तो ओवरऑल रैंकिंग देखते हैं अपन कि ओवरऑल रैंकिंग में कौन सा यूनिवर्सिटी है वो टॉप पे है। तो गाइस सबसे ओवरऑल रैंकिंग की टॉप 10 आपके क्या है, इंस्टीट्यूट है, टॉप 10 ओवरऑल रैंकिंग में है, जिसमें पहला रैंक है आपका IIT मद्रास का, दूसरा रैंक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु का, IIT मद्रास चेन्नई में है आपका, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे। ये टॉप
3 इंस्टीट्यूट हैं आपके जो कि ओवरऑल रैंकिंग में आए हैं गाइस। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। तो ये टॉप 10 आपकी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, लेकिन आपको सारे याद नहीं रखने गाइस, स्टार्टिंग के 3 याद रखिए। देखो टॉप यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में है जो कि प्रथम स्थान पे है आपका। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है न्यू दिल्ली, ये सेकंड पे है। और BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वो थर्ड पे है। तो ये टॉप 3 हैं जो आपको याद रखने हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये अंतिम के 5 हैं आपके हम बात करते हैं तो इनका क्लियर एवरीवन। तो ये हो गया आपका यूनिवर्सिटी रैंकिंग। उसके बाद में हम बात करते हैं इंजीनियरिंग कैटेगरीज की। ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी एक बार देख लीजिए। IIT मद्रास लाइक लास्ट ईयर भी उसने फर्स्ट रैंक प्राप्त की थी। चेन्नई फर्स्ट पे है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली सेकंड पे है इंजीनियरिंग कैटेगरी में। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे ये थर्ड पे है। ये आपका इंजीनियरिंग कैटेगरी में है। क्लियर। अब जो कॉलेज कैटेगरी है ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। तो कॉलेज कैटेगरी की बात करते हैं तो गाइस टॉप 10 हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं आपके। तो फर्स्ट पे आपका मिरांडा हाउस है। क्लियर एवरीवन, मिरांडा हाउस फर्स्ट पे है आपका। फिर लेडी श्री राम कॉलेज फॉर द वुमेन, ये भी नई दिल्ली का ही है। लोयोला कॉलेज है चेन्नई में, ये थर्ड पे है। फोर्थ पे सेंट जेवियर कॉलेज है कोलकाता है। फिफ्थ पे रामकृष्ण मिशन विद्या मंदिर है आपका हावड़ा में। ये टॉप 5 है आपके कॉलेज कैटेगरी में। लास्ट ईयर भी मिरांडा हाउस है, उसी को फर्स्ट रैंक मिली थी आपकी, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का है। ये आपके अंतिम टॉप 10 की बात कर रहे हैं। ये 6th पे है आपका PSGR कृष्णामन कॉलेज फॉर वुमेन, प्रेसिडेंसी कॉलेज, सेंट स्टीफेंस हिंदू कॉलेज एंड श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। ये आपके टॉप 10 कॉलेजेस हैं जो इस बार की NIRF रैंकिंग में आए हैं। अंतिम है गाइस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। तो आप रिसर्च कैटेगरी में हम बात करते हैं गाइस, तो पहला रैंक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISc बेंगलोर को ही मिला है ना। दूसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तमिलनाडु चेन्नई को मिला है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बॉम्बे थर्ड पे है आपका। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली फोर्थ है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर है, ये आपका 5th पे है। ये टॉप 5 है, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टॉप 5 रिसर्च में ये आपके फिर 6ठे नंबर पे है आपका IIT कानपुर है। 7वें पे IIT रुड़की है। 8वें पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली एम्स है। फिर आपका IIT गुवाहाटी है। फिर आपका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। और 11वें नंबर पे गाइस दिल्ली यूनिवर्सिटी है रिसर्च कैटेगरी में। दिल्ली यूनिवर्सिटी इन द रिसर्च कैटेगरी। तो आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द IITs हैं गाइस वो रिसर्च में टॉप पे हैं। तो ये था आपका 2021 का NIRF रैंकिंग, या हम बोल सकते हैं इंडिया रैंकिंग। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। ये 2020 की रैंकिंग है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको कंपैरिजन के लिए काम आएगा। तो देखो ओवरऑल में कुछ नहीं बदला। IIT मद्रास लास्ट ईयर भी था, इस ईयर भी है ना। यूनिवर्सिटी हम कैटेगरी की बात करते हैं तो कुछ चेंजेस आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे गाइस, है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। इंजीनियरिंग में भी मद्रास ही आपका टॉप पे है। और एक नई कैटेगरी है रिसर्च। तो रिसर्च में हमने बात की IISc बेंगलुरु है गाइस, वो टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जैसा कि मैंने आपको बताया। IISc बेंगलुरु है, वो रिसर्च में टॉप इंस्टीट्यूट है। तो ये थे आपके इस बार की NIRF रैंकिंग। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा गाइस। अगर पसंद आया तो आप सब लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी इस महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए, जिससे कि उनके एग्जाम में कम से कम 2+ मार्क्स हो सके, क्योंकि क्वेश्चन पक्का तय है गाइस, आना ही आना है NIRF रैंकिंग से। लास्ट ईयर का ट्रेंड हम देखें तो उसके अलावा गाइस अगर आप हमारी डिटेल कोर्सेज देखना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए एक बैच कोर्स स्टार्ट किया है, एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, इसमें सारी की सारी 10 यूनिट का रिवीजन करवाऊंगा। अगर आप मेरा प्लस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं गाइस, तो रेफरल कोड शिव10 है, इसको लगाएं, इससे 10% डिस्काउंट। और दोनों पेपर मैं आपको पढ़ाता हूं, तो दोनों पेपर की आपकी तैयारी होगी, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 मेरा हिस्ट्री है, तो जो भी हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं वो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। उसके अलावा आपके लिए ऑफर है 12+2 का, अगर 12 महीने का लेते हैं तो 2 मंथ का एक्स्ट्रा मिलेगा। और 15 सितंबर तक आपके लिए ऑफर भी वैलिड है गाइस। ये मेरा शेड्यूल है जो कि थ्रू ऑफ द वीक आपकी क्लासेस चलती है। 7:30 बजे हिस्ट्री की स्पेशल क्लास और शाम को 4 बजे पेपर 1 की स्पेशल क्लास। इनवाइट कोड है गाइस मेरा शिव10, इस कोड को लगा के आप जितनी भी क्लासेस हैं उनको फ्री में देख सकते हैं, फ्री PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये प्रोफाइल है अनअकैडमी का,
अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया अभी तक तो यहाँ से आप मुझे फॉलो करेंगे, जिससे कि रेगुलर बेसिस पे आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। एक बार आप फिर से सब लोग सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि रेगुलर बेसिस पे आपको नोटिफिकेशंस मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन।